हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, क्लास 12 इंग्लिश आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस, और ये क्लास 12 के लिए इस साल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मित्रों। इनको आप जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम में। और मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर्स में। ठीक है, एक चैप्टर में मात्र आपको 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन देखने हैं। इनके आने की संभावना 99% है मित्रों। और आपको कोई यदि ये बोले कि चैप्टर में मेरे पास में कोई पेपर आ गया है, तो आप इसे भुलावे में ना आए। ठीक है, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है। यूट्यूबर्स बहुत सारे आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये है, ये पेपर मिल गया है। इससे बचे रहे, आपको आईएमपी क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, जैसा कि यहाँ पे देखिए चैप्टर पहला है हमारे पास में, और इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इसके मैं आपको मात्र 6 क्वेश्चन बताऊंगा मित्रों। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर जरूर मिल जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। स्कूल में फ्रेंच ने अनयूजुअल यानी कि असाधारण चीजें कौन सी देखी उस दिन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर कौन सा नोटिस लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कौन सा आदेश आया था। ठीक है, चैप्टर पढ़ रखा होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि इनका आंसर कैसे देना। यदि आपके आंसर भी चाहिए तो इसके नीचे वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें सारे इनके आंसर भी लिखे मेरे पास में, उनको भी आप जरूर पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हॉमेल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, फ्रेंच की जो फीलिंग्स है स्कूल के बारे में और उसके जो टीचर एम हॉमेल थे उनके बारे में किस प्रकार से बदल गई थी उसकी फीलिंग्स। ठीक है, हाउ डिड एम हॉमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये 3 स्टार है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हॉमेल ने क्या कहा। ठीक है, और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है छठे वाला हमारा, वो है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मित्रों, 5 क्वेश्चन है। और इसके बाद में जो अगला चैप्टर है हमारे पास में, वो है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, सेकंड चैप्टर है। इसके भी मात्र 5 क्वेश्चन है मित्रों। इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े, देख लें कौन सा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। ठीक है, कूड़े के ढेर में जो साहेब है जो क्या ढूंढ रहा था। ठीक है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। वो कहाँ है इस समय और कहाँ से आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear। ठीक है, जब उसने पूछा लेखक ने कि आपने माफ कीजिएगा, जूते क्यों नहीं पहन रखे, आप नंगे पैर क्यों हैं, तो उस जो ऑथर को उसने क्या प्रतिक्रिया दी, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दिया। ये एक्सप्लेनेशन है ना, क्या दिया उसने कि हम किस लिए जूते नहीं पहनते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो शहर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री यानी चूड़ी उद्योग, ग्लास बेंजल इंडस्ट्री यानी कि चूड़ी, जो कांच की चूड़ियों का जो उद्योग है, उसमें किस किस प्रकार की समस्याएं आती है, क्या क्या परेशानी आती है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बताना है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर पे, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या चाय की दुकान पे काम करते समय साहेब खुश था, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारे पास में डीप वाटर। ठीक है, इसमें भी मात्र मैं 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा मित्रों, आप 5 क्वेश्चन को देखना ध्यान से। जैसे, राइट द मिस एडवेंचरस दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। ठीक है, वो मिस एडवेंचर्स आप बताइए जो विलियम डगलस ने उसके बारे में बताया था। ठीक है, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। जब वो पानी में डूब गया तो उसको किस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ था और उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, बाकी ये 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, जब वो पानी में डूब गया था तो उसको बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने क्या डिटरमाइन किया, ताकि वो फियर से, उस डर से, पानी के डर से है ना बाहर आ जाए, यानी कि ओवरकम हो जाए। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड द स्विमर अबाउट द डगलस। ठीक है, इंस्ट्रक्टर मतलब जो तैरना सिखाने वाला जो व्यक्ति था। ठीक है, बिल्ड ए स्विमर, उसने स्विमर यानी एक तैराक कैसे बना दिया आउट ऑफ डगलस। ठीक है, डगलस से उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट में, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वेयर्ड द ओल्ड टेरर।
डगलस ने ये कैसे श्योर किया कि वो है ना उसके पुराने भय को, डर को क्या हो लेगा, जीत लेगा। ठीक है, चौथा चैप्टर देखिए मित्रों, चौथा चैप्टर है द रेट ट्रैप। इसमें भी 5 क्वेश्चन ही है मित्रों। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड ब्रिंग रेट ट्रैप। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया, पेडलर को ये आइडिया कहाँ से मिला, द वर्ड बीइंग ए रेट ट्रैप, के संसार एक जाल में फंसा हुआ है, चूहे की जाल जैसी रहती है उसमें फंसा हुआ है। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द कॉप्टर, कॉप्टर से उस प्रकार को किस प्रकार का अतिथि सत्कार मिला, इसकी क्या उम्मीद थी उसको। ठीक है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। ठीक है, उसने जो पेडलर को 30 क्रोनर, 30 क्रोनर मतलब स्वीडिश क्रोनर होते हैं, स्वीडिश की करेंसी होती है मित्रों, ये 30 क्रोनर उसको क्यों दिखाए थे। ठीक है, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, इन्विटेशन यानी कि जो उसका जो निमंत्रण आया था उस निमंत्रण को क्यों उसने डिक्लाइन कर दिया, यानी कि अनदेखा कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, आयरन मास्टर ने पेडलर को काइंडली उससे क्यों बोला और उसको इनवाइट क्यों किया घर पे। ठीक है, चौथा चैप्टर होगा मित्रों। स्पष्ट रूप से देखिए 5वां चैप्टर होगा हमारा इंडिगो। इसमें भी हमारे पास में कितने 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में पहला, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था। वाई व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ इंडिगो, इंडिगो जो चैप्टर है उसका मेन विषय क्या है, क्या थीम है इसकी। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट। ठीक है, वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है, द सर्वेंट्स थॉट, के जो सर्वेंट्स है ना, जो नौकर है, उनने सोचा गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट, के गांधी जी एक दूसरे किसान ही है। ठीक है, वो किसान जैसे क्यों लगते थे उसे। वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी इस बात पे क्यों राजी हो गए थे कि किसानों को 25% का रिफंड मिले। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट। ठीक है, किसानों के प्लाइट में ये हाउ डिड द एपिसोड चेंज, मतलब किसानों के प्लाइट का ये एपिसोड किस प्रकार से चेंज हो गया था। ठीक है, छठा चैप्टर देखिए मित्रों, पोइट्स एंड पेनकेक्स। ये है, इसमें 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो है हमारा, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी माइजरी दो सब्जेक्टेड मेकअप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के बाद में तीसरा क्वेश्चन थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा मित्रों। व्हाई डिड द अनदर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दे रखी है मैंने। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में भी आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, जो स्क्रीन पे अपीयर होगा दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हो। हु वाज सुबुस प्रिंसिपल, सुबुस का जो सिद्धांत प्रिंसिपल क्या था। व्हाट वर्क डिड द कॉफी बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में वो बॉय क्या काम करता था। ठीक है, व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया। व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, उसको वापस बाहर क्यों निकाल दिया गया था। व्हाई वाज द कॉफी बॉय फ्रस्ट्रेटेड, व्हाई ही शो हिज एंगर ऑन। ठीक है, जो कॉफी का जो ऑफिस का जो बॉय है उसको फ्रस्ट्रेट क्यों किया गया था, उसके ऊपर उसने गुस्सा क्यों दिखाया था। ठीक है, एंगर मतलब गुस्सा होता है मित्रों। वाई वाज मोरल रियरमेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियोज। ठीक है, ये 6 चैप्टर हो गए मित्रों, और 7वां 8वां 9वां चैप्टर जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टेड है वो भी, उनको आप जरूर ये पढ़ें। और इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको चाहिए तो मेरे पास में जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, उनको देख सकते हो। उनके आंसर मैंने पूरे दे रखे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। जो फेल हो रहे हैं उनको जरूर देना, वो पास हो जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन में से आंसर मतलब पेपर में इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स आपसे पूछेगा मित्रों। थैंक यू वेरी मच।